With due request, my folded hand प्रणाम to everyone. आज रविवार है 25 अगस्त 2024 संडे। रविवार के दिन भास्कर की पूजा की जाती है, भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है और इससे बड़ा साक्ष्य प्रमाण संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। वो है सूर्य दर्शन या सूर्य को देखना। प्रामाणिक रूप से सूर्य की उपासना की जाती है। इसको किसी देवी देवता से जोड़ूं, कहीं ले जाऊं कि सूर्यवंशी राम थे, सूर्य के वंश हैं, या और तमाम बातें, तमाम चीज़ें कह सकते हैं। मैं उन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आज के दिन विशेष पूजा की जाती है सूर्य भगवान की, सूर्य की उपासना की जाती है, भगवान सूर्य को पुष्पांजलि दी जाती है। अब मैं आता हूँ एक आस्था को लेके, विश्वास को लेके, भरोसा को लेके। मैं अपनी बात विनम्रपूर्वक करना चाहता हूँ, समस्त चिकित्सकों से माफ़ी मांगते हुए। कोई भी व्यक्ति जब पढ़ता लिखता है, आज के समय में आपको पता होगा, मेडिकल में जाने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए, मैं कहूँ फिर मेडिकल में जाने के लिए बहुत सारे पैसे होते हैं, खर्च किए जाते हैं माता पिता द्वारा, और ऊपर वाले की नेमत कहिए, बहुत सारे माँ बाप सक्षम हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से, और उनके पास भरपूर पैसा होता है। अभाव नहीं होता, भाव होता, बस बच्चा अच्छा बनना चाहे, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब वे डॉक्टर बन जाते हैं या चिकित्सा के क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उनको मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपैथेटिकल ग्राउंड, कि जब हम अस्पताल में भर्ती होते हैं या कोई भी भर्ती होता है, तो केवल डॉक्टर का अपीयरेंस, जब वो राउंड पे जाते हैं, डॉक्टर का अपीयरेंस जिस भी बेड पे जाता है, वार्ड पे जाता है, उसके अंदर जिस बेड पे वो जाते हैं, तो ऐसा लगता है मरीज के लिए कि भगवान आ गए, ईश्वर आ गए, प्रभु आ गए। और कहा भी जाता है कि ईश्वर के बाद दूसरा इस दुनिया में अगर ईश्वर है, भगवान है, वो डॉक्टर है, चिकित्सक है। अब मैं वहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। दुख इस बात का होता है जब वो नॉन ह्यूमन एक्टिविटी करने लगते हैं टुवर्ड्स पेशेंट, तो बड़ा दुखदायी होता है। बुरा नहीं मानना चाहिए। 144-145 करोड़ भारत की आबादी है, बहुत अच्छी आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी है, डॉक्टर्स कम है, ये भी बात सही है। सभी को पता होता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई आल्सो। अगर मान लीजिए 500 डॉक्टर होते और 4 मरीज होता तो क्या होता? अब अगर 500 मरीज हैं, 4 डॉक्टर हैं, तो क्या होता है आप सबको पता होता। सिचुएशन पैनिक होती है, भीड़ लगती है, लाइन लगती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक बार डॉक्टर्स इस बात को एनालाइज करें कि इन फ्रंट ऑफ आई, मेरे सम्मुख जो मरीज आया है उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपया, इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ धन, कि वो उसी के अकॉर्डिंगली दवा रिकमेंड करें। ऐसा नहीं होता कि बहुत महंगी दवाएं बहुत सूट करेंगी, बहुत सस्ती भी दवाएं सूट करती हैं। डॉक्टर से सिर्फ मेरा अनुरोध है कि इस सिंपैथेटिकल ग्राउंड को कंसीडर करते हुए
कुछ ऐसे तरह से करें जिससे लगे कि भगवान के प्रति रूप और वो इस बात को अनुसरण करते हैं स्वयं भय में, आत्म भय में। अन्यथा डॉक्टर को कोई दंड भय की चिंता नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, स्वयं भय, इसके अलावा प्रत्येक डॉक्टर्स के अंदर लोक भय आ जाए बहुत अच्छा होगा। और एक कहावत है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड। मेरा मतलब ये है, अगर 5-5 रुपया अभी अगर आप फीस लेते हैं तो हो सकता है 100 मरीज आ जाए तो 500 रुपया हो गया। और हो सकता है आपने 2000 रुपये फीस की हो सकता है किसी दिन 2-3 घंटे कोई मरीज ना आए। एक बात। दूसरी चीज, डॉक्टर्स पे मैं टिप्पणी नहीं करता, मैं डॉक्टर से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि वो तय कर लें और इस तरह से तय कर लें कि हम कंसल्टेशन फीस क्या लें, हम संपर्क के धनराशि क्या लें। कोई 500 रुपये लेता है, कोई 1000 रुपये लेता है, कोई 1500 रुपये लेता है, कोई 2000 रुपया लेता है। और आपको याद होगा, अच्छी तरह से याद आना चाहिए, ये चंद कागज के टुकड़े आपको जस्टिफाई नहीं करेंगे। ये बात अलग है, आपने काफ़ी पैसा खर्च करके मेडिकल की पढ़ाई की है। और मैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते इस बात को दावे से कह रहा हूँ, आपके अंदर एक ग्लो आ जाएगा, एक आत्मसम्मान का भाव आ जाएगा अगर कंसीडरिंग द वेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट अगर आप करते हैं तो। मान लीजिए आपका 500 रुपये फीस है, अगर कोई गरीब आ गया और आपको दिखाना चाहता है, किसी वजह से फीस ना भी दे पाए, यकीन मानिए आप जिस व्यक्ति से फीस नहीं ले रहे हैं, मैं डॉक्टर से कहूँगा, ये नहीं कहूँगा उसके पैर छू लें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप कुछ करें, केवल देख ले, यकीन मानिए बड़ी दुआ मिलेगी, बहुत दुआ मिलेगी, इतनी दुआ मिलेगी आप सोच नहीं सकते। मुंशी प्रेमचंद जी का वो याद होगा, डॉक्टर चड्ढा, वो घटना सारे डॉक्टर को सोचना चाहिए। उनके बच्चे को जब सांप काटता तो वही ठीक करता है उसका बच्चा, और उस व्यक्ति का जिसने झाड़ फूक किया था उसका बच्चा खत्म हो जाता है, लेकिन डॉक्टर उस पेशेंट को नहीं देखते हैं। मैं कंटेम्प्रेरी बात कर रहा हूँ, मैं किसी ट्रेडिशनल पॉइंट पे जाके ये बात समझाने कर रहा हूँ। प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये कहता है, अगर आप मालिक ने आपको डॉक्टर बनाया, आपको समर्थ बनाया, तो यकीन मानिए पैसा जरूर कमाइए, सहयोग भी दीजिए मरीज को। ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि भारत सरकार या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनाए और तय कर ले किस डॉक्टर की कितनी फीस होगी। आपने MBBS किया, MD किया, DM किया, MBBS किया और तमाम डिग्रियां की, डेफिनेटली आप स्पेशलाइज्ड हैं, नो डाउट, लेकिन नेवर कंपेयर विद द फीस, रिमेंबर इट। सेकंड थिंग, ऑलवेज आई से दैट पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन थिंग्स। और सारे डॉक्टर से कहूँगा, आपसे ज़्यादा आपका कर्म कर्तव्य महत्वपूर्ण होता है। कभी भी कोई व्यक्ति कर्मों से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन आप ये समझते हैं ज़्यादा धन प्राप्त करके, ज़्यादा फीस ले करके उससे ये फायदा होगा, कम लोगों की एंट्री होगी, कम लोगों की एंट्री होगी, तो याद रखिएगा कभी ना कभी आपको रिग्रेट करना पड़ेगा कि मेरा जो बिहेवियर है बिजनेस का वो रॉन्ग है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, साथ ही साथ समस्त डॉक्टर्स को व्यक्तिगत रूप से यदि उनको पर्सनल अटैक हो रहा है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।